उनकी औकात एक सीट की है। अखिलेश यादव हमारे नेता दयालु जैसे नेता की उनको 18 सीट देने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी पे उंगली उठा लेते हैं, एक सीट मिला है, उनकी हिम्मत नहीं है, उनके पास हौसला नहीं है कि मांग ले दूसरी सीट, मिलेगा नहीं। उनकी हिम्मत नहीं है कि ट्रस्ट से मत बोल लें। मंत्री बना दिया गया 9 महीना दौड़ाने के बाद, वही बहुत ज़्यादा है। अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर में बैठा कर घुमा देते हैं, अखिलेश यादव हल्दरपुर रैली में बराबरी में बैठा देते हैं तो ओम प्रकाश राजभर फूलने लगते हैं। तो 80 सीट और 400 सीट की वो दावा करें। ओम प्रकाश राजभर जी और उनके लड़कों के लिए ये परीक्षा की घड़ी है। जिस तरह से छमाही वार्षिक परीक्षा होता है स्कूल में, उसी तरीके से छमाही परीक्षा हुआ है उपचुनाव। ये वार्षिक परीक्षा है। अगर घोसी का चुनाव नहीं जीत पाते हैं, पूर्वांचल से भी एनडीए को फायदा नहीं पहुंचा पाते हैं, तो मंत्री पद से तुरंत उठाकर फेंक दिए जाएंगे ओम प्रकाश। हिंदुस्तान तक न्यूज मनोज टाइगर के साथ बता दूं, इस वक्त मेरी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर, यूं कह सकते हैं कि जहुराबाद विधानसभा में है। और ये पियरका चाचा का गढ़ माना जाता है, जो कि मैं बता देना चाहता हूं चैनल के माध्यम से। और पुनः जो कि फिर से मंत्री हुए हैं, उनका क्षेत्र है। उनके क्षेत्र में यादव समाज से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कर्मठ नेता हैं, जो हमेशा अपना कहीं ना कहीं बातों से वायरल रहते हैं कई तमाम चैनलों पर। ओम यादव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं चुनावी पहलू पे बातें करूंगा, तमाम प्रक्रिया बातें करूंगा, क्या कुछ पहलू चल रहा है और घोसी लोकसभा का क्रेज क्या है, इस पर मैं जानने का प्रयास करूंगा। तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान तक न्यूज़ का और इनके आपके दर्शक का भी। लोकसभा की जो रणनीतियां है आपके पार्टी के बैनर तले, यहाँ पर क्या तैयारियां चल रही है? बहुत शानदार है और लगातार पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। जब जितना प्रत्याशी हम लोग हमारे नेता समाजवादी पार्टी ने घोषित किया है, अब तक उसके सामने लड़खड़ाता दिख रहा है एनडीए गठबंधन। क्या लग रहा है कि जिस तरह आप लोग को उपचुनाव आपके खेमे में रहा, ये फाइनल चुनाव भी खेमे में रहेगा? मुख्य चुनाव भी हम लोगों के खेमे में रहेगा और उपचुनाव भी हम लोगों के खेमे में था। और हमारे और आपके कहने से नहीं, ये बात घोसी की जनता कह रही है। आज भी वो नारा जिंदा है कि बाहरी को भगाना है, घर के लाल को जिताना है। आज भी वो नारा जिंदा है कि जो भी होगा घर का होगा। साइकिल समेत घोसी की जनता को खाई में फेंक देने का काम किया गया था। ये घोसी की जनता भूली नहीं है आज भी। एनडीए गठबंधन के हिस्सा रह चुके ओपी राजभर तमाम दावे करे कि 80 के 80 सीट जीतेंगे। 80 में ये भी सीट आता है घोसी का, क्या कहेंगे? 9 दिन पहले इसीलिए मंत्री बनाए गए हैं कि अपना और अपने समाज का वोट बीजेपी को दिलवा सकें। ये बहुत बड़ी चाल हुई है उनके साथ, वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन समझेंगे कब? जब उनके साथ छल हो जाने का काम किया जाएगा। उनके समाज का वोट ले करके हर सीट पर और उनके सीट पर न दे करके जब धोखा मिलेगा तब समझने का काम करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं मंत्री ओम प्रकाश राजभर पे किस तरह की जो कि बयानबाजी हो रही है यहाँ पर, और भी उनमें कुछ पहलू पे इनसे बातें करूंगा। क्या लग रहा है कि जिस तरह अभी उनको एक सीट मिली है और ये भी हो सकता है कि यहाँ से उनको बीजेपी हटा सकते हैं? नेता हो गए हैं, लीडर हो गए हैं। 40 सीट के बाद इनको कोई जानने वाला नहीं है पूर्वांचल के बाद, ओम प्रकाश राजभर को। अच्छा, ओपी राजभर और अखिलेश यादव का इतना एक अटूट बंधन सा बन गया था, पूरा पूर्वांचल का पूरा देश देखा उनको। क्या एक रीजन रहा है कि दोनों पार्टियों को अलग अलग होना पड़ा? बड़बोलापन। आज भी जिस दल में वो गए हैं उस दल में पसंद नहीं किया जा रहा है। मजबूरी है कि दिल्ली का चुनाव है, यूपी का चुनाव होता तो फेंक दिए जाते उठा के। दिल्ली को चुनाव को देखते हुए झेला जा रहा है इनको। यही कहे थे उसी दल के मुख्यमंत्री जी को कि मठ पे पहुंचा देंगे, वहाँ भेजब जहाँ भीख मंगवाओ का ट्रेनिंग होला, डुबा डुबा के मारब गंगा जी में। गोरखपुर भेज दे, गुजरात भेज दे। देश का सबसे कोई झूठा प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी जी। ये मैं नहीं बोला था, ये ओम प्रकाश राजभर जी बोले थे। दूसरे नंबर का झूठा कोई मुख्यमंत्री है तो योगी आदित्यनाथ जी। मैं तो कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी। पहले नंबर का कोई झूठा है, कोई बड़ बोलपोलापन नेता है, गिरगिट है, दल बदलू है, तो उस नेता का नाम ओम प्रकाश राजभर है। वो तो कह रहे कि छड़ी पूरा पूर्वांचल में चाप दिले, घोंसी एकदम निकाल रहे हैं सीट को। वो तो कह रहे थे उपचुनाव में कि 11 बजे के बाद सपैया भाग जाइए। सो 11 बजे के बाद सपैया ताव चपलों से ओम प्रकाश राजभर भाग गई ना, ये भी तो कह रहे थे। वो तो ये भी कह रहे थे कि यादव बिरादरी के घुटने में बुद्धि होती है, 12 बजे के बाद खुलती है। तो 12 बजे से पहले उनके बयान को ही देख करके सैफई भेजने की बात कर रहे थे। वो तो ये भी कहे थे कि अगर घोसी का उपचुनाव मैं नहीं जीतूंगा तो अपने माँ बाप का औलाद नहीं। क्या वो नाजायज औलाद हैं? किसके औलाद हैं? अपने माँ बाप को जो इंसान अपने राजनीति में नहीं छोड़ रहा है, वो आपको और हमको और अपने समाज को क्या छोड़ेगा इंसान? वो तो ये भी जहुराबाद में, हमारे इसी जहुराबाद में खड़े हैं आप। इस जहुराबाद में हर मंच से ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोगों, है नौजवान साथियों, मैं आपके लिए, आपके आरक्षण के लिए, आपके हक अधिकार के लिए मंत्री पद को लात मार के आया हूँ। मुझे फिर से विधायक बनाओ, जब तक आपका आरक्षण नहीं दिलवा लूँगा तब तक मंत्री पद का मैं शपथ नहीं लूँगा। और मिला क्या? जहुराबाद के लोग, सम्मानित लोग, पढ़े लिखे लोग, उनकी बात में हम लोग आ गए, फिर से उनको जिता दिए कि सही बात है कि ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री पद को छोड़ करके इसी जहुराबाद में 5 साल दौड़ी आया है। एक होमगार्ड, एक कोतवाली में होमगार्ड नहीं सुनता था, इसी कासमाबाद में सच्चाई थी, जिता दी हम लोग। लेकिन आज क्या हुआ? वो मंत्री बन के जहुराबाद में अब आएंगे तो अब हम जहुराबाद वाले नहीं फंसेंगे। घोसी की सम्मानित जनता,
झांसे में मत आना, नहीं तो जिस प्रकार से जहुराबाद फंस गया है, घोसी भी फंस जाएंगे, आप लोग फंस जाएंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि आने वाला अभी तो चलिए लोकसभा का चुनाव चल रहा है, फिर से विधानसभा के भी चुनाव होगा, उसमें क्या लग रहा है कि कोई साठगढ़ बन जाए या फिर नजदीकिया बन जाए अखिलेश यादव के साथ? हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कह दिया सदन में कि समय से ओम प्रकाश राजभर जी आ जाएंगे और आ जाएंगे। हम जान रहे हैं जब मंत्री बना दिया गया और कुछ काम नहीं होगा तो ये रुकने वाले नहीं हैं, टिकने वाले नहीं हैं, ये बोलने वाले नेता है। गाली दे करके हर समाज को, हर पार्टी को, मंच से माँ बहन तक की गाली देने वाला कोई नेता देश में है। माँ बहन की गाली कोई नेता नहीं दिया है। देश में सर्च करेंगे तो नंबर 1 पे ओम प्रकाश राजभर जी का आएगा, जहुराबाद के विधायक का नाम आएगा। ये सच्चाई है। ये तो ये यूँ अपने आप को कहते हैं कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर एक जोरन हो गए हैं, जिसके साथ जाते हुए सरकार बनती है। अब जिसके साथ बनती थी, बनती होगी, लेकिन अब जिसके साथ जा रहे हैं समीकरण उठा के देख लीजिए, उसकी नैया डूब जा रही है। जिसके साथ गए हैं, हम लोग चुनाव जीत रहे थे, ना जाने कहाँ से 22 में हम लोगों को नज़र लग गया कि इनके आने से हम लोगों की सरकार गिर गई, बनी सरकार गिर गई। अच्छा, कि इनका बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था वीडियो, तमाम चैनलों पर चला। पीले गमछे वाला जब मंत्री बन गए हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं मंच के माध्यम से आगाज किया। पीले गमछे वाला आपको पता होगा, उस पर क्या कहेंगे आप? फंस गया बेचारा, एगो जिला अध्यक्ष फंस गया, साधारण आदमी, गरीब परिवार का घर का, बड़ी कणलस दरोगा, बड़ी मरलस उलाट उलाट के। वही तो कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे चेहरे में, मरलस नजर अला। हाँ, सही बात है। ओम प्रकाश राजभर जन कहना गड़बड़ ना कहना का, दरोगा डर भी जाएगा, कप्तान डर जाएगा, थानेदार जब उनके कणलस तो ओम प्रकाश राजभर नजर अला। हाँ, तो वो जिला अध्यक्ष लगौलस फोन इनके, तो मोबाइल ना उठौला, हाँ, डरने ना उठौला कि ओके तब मरबे कैलस, हम नजर आई गई बानी, अगर फ़ोन उठा ले वो समय पहुंच जाए तो ना चिन्ही कि मंत्री बनी कि का बनी। हमारा देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, ना कि पीला गमछा से चलेगा। ये बयान देने वाला मंत्री बनाए, आप सोचिए ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है जो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। पीला गमछा से संविधान बड़ा है कि पीला गमछा बड़ा है? संविधान बड़ा है। तो बताइए। और मंत्री जी कह रहे हैं, कोई आम कार्यकर्ता नहीं कह रहा। मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ, समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ, मैं कुछ कह दूंगा तो वो बात मायने उतना नहीं रखेगी जितना हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी कह देंगे, हमारे विधायक, हमारे पार्टी के विधायक कह देंगे। वो सम्मानित पद पर हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी बात को उनका कार्यकर्ता भी सुनने का काम करता है और विपक्ष के लोग भी सुनने का काम करते हैं। तो कुछ ऐसी बात डालिए जिससे एक विचारधारा पैदा हो, जिससे एक लकीर खींच जाए। ऐसा मत डाल दीजिए कि वो तनी तो पी के हमारे बिरदरिया पेनिया में फेंक देले, भर बानर होलों सो, चिरकुट होलों सो, पियक्कड़ होलों सो। ये कोई भाषा है? वही समाज के लोग आज आपको सदन तक पहुंचाए हैं और उसी समाज को, अपने समाज को कभी अखिलेश यादव की बुराई करते हैं। जानते हैं कि मैं अपने समाज के बदौलत, आशीर्वाद प्यार दुलार के बदौलत, हर एक समाज के बदौलत समाजवादी पार्टी यहाँ तक है, तो किसी समाज को मैं क्यों कहूँ? यादव जी के मुद्दे की बात करूँगा, क्या एक वजह रहा है, क्या एक क्रेज है ओम प्रकाश राजभर का? मैं उनको तारीफ नहीं करूँगा, कहीं ना कहीं पत्रकारिता के माध्यम से पूछना चाहूँगा, आपसे सवाल जवाब होना चाहिए। क्या लग रहा है कि बीजेपी की जरूरी है ओम प्रकाश मजबूरी है? अब तो जो शेर अकेला आता है और इधर सब लुटेरे थे, अब तो ये जनता समझ चुकी है कि अब लुटेरे सब जाकर उधर घुस गए हैं और 4-5 चेहरा इधर बच गया है। केवल ईडी सीबीआई लगा के जितने लुटेरे थे, शेर जो अकेला आता था, उस शेर के दल में इतने गठबंधन हो गए हैं कि अब कुर्सी की झगड़ा होगी। और आज की डेट में मैं तो ये सोच रहा हूँ, है सम्मानित देश की सम्मानित जनता, आप लोग सोचिए, निष्पक्ष होकर सोचिए कि आज तेजस्वी नहीं होते, अखिलेश नहीं होते, केजरीवाल नहीं होते, राहुल गांधी नहीं होते, ममता बनर्जी नहीं होते, 4-5 चेहरा नहीं होता, तो आप लोगों का वोट देने का अधिकार भी खत्म हो चुका है। किसको जाते आप लोग वोट देने? चुनाव नहीं होता। शुक्र मनाइए कि ये लड़ने वाले नेता आज भी जिंदा हैं और पिछड़ों की बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों की बात करते हैं, नेता बनते हैं और सबसे पहले जा कर के माथा टेक देने का काम किए हैं। क्या लग रहा है कि जब नंदिनी राजभर का जो मामला चल रहा था, कितना उनको न्याय दिलवा सकते हैं नंदिनी राजभर का भी जो मामला चल रहा था? मंत्री बनने के बाद ये घटना हुई है, मंत्री बनने के बाद ही उनका जिला अध्यक्ष मार खाया है। क्या कर लेते हैं मंत्री जी, ये भी देखने का विषय है। जनता देख रही है, उम्मीद बनाई हुई है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगेगा। फंस गया वो कार्यकर्ता, फंस गया।